साध्वी के यौन शोषण और हत्या के आरोपी गुरमीत राम रहीम का नाम एक बार फिर चर्चा का मुद्दा बन गया है। राम रहीम को 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला में हुई हिंसा की गूंज अब भी अदालतों में सुनाई जा रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस हिंसा को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को बंद करने से इनकार कर दिया है और साफ संकेत दिए हैं कि इस मामले की गंभीरता से जांच जारी रहेगी। क्या है इस मामले का पूरा सच, आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कोर्ट की तरफ से क्या दलील सामने आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू होता है 25 अगस्त 2017 से, जहां सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा प्रमुख राम रहीम को 2 साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया था। फैसले के दिन ही पंचकूला में भारी संख्या में डेरा समर्थक जुटे, जिनमें से कई हथियारों से लैस थे। कोर्ट का फैसला आते ही इन समर्थकों ने हिंसा फैलाना शुरू कर दिया। सरकारी और निजी संपत्तियों को आग लगा दी गई, पुलिस पर हमला किया गया और शहर में अफरा तफरी मच गई। इस हिंसा में 32 लोगों की मौत हो गई और करीब 118 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। अब इसी मामले के तहत शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को चीफ जस्टिस शील नागू, जस्टिस विनोद एस भारद्वाज और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि हिंसा से पहले खुफिया एजेंसियों ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी थी। इसके बावजूद प्रशासन की नाकामी से 32 लोगों की जान गई और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जांच का विषय होगा कि क्या सरकार हिंसा को रोकने में विफल रही या फिर डेरा समर्थकों की भीड़ जुटाने में उनकी कोई भूमिका थी। चलिए अब जानते हैं कि दायर याचिका में क्या आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में दायर जनहित याचिका में हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अदालत में पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता रविंद्र ढुल ने 3 बड़े आरोप लगाए हैं। पहला, डेरा समर्थकों से मिली भगत, यानी याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने डेरा समर्थकों के साथ मिली भगत की और राजनीतिक दबाव में आकर कानून व्यवस्था बनाए रखने में जानबूझकर लापरवाही बरती, जबकि खुफिया एजेंसियों ने पहले ही हिंसा की आशंका जताई थी। दूसरा, प्रशासन ने हालात बिगड़ते देखे, इसके बावजूद जानबूझकर कर्फ्यू लागू नहीं किया। इसका उद्देश्य डेरा प्रमुख और उसके समर्थकों को बचाना था। अधिकारियों पर भी आरोप है कि उन्होंने डेरा समर्थकों को कानूनी कार्रवाई से बचाने का प्रयास किया। तीसरा और आखिरी आरोप है राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देना, यानी कि याचिका में दावा किया गया है कि हरियाणा सरकार ने संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के बजाय राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी और डेरा प्रमुख की अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया। सुनवाई के दौरान एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने 2 अहम बिंदुओं को उजागर किया। क्या पीआईएल दायर करना उचित था? कोर्ट में यह चर्चा हुई कि क्या कानून व्यवस्था जैसे मामलों में जिनकी जिम्मेदारी सामान्यतः पुलिस और प्रशासन की होती है, वहां पीआईएल दाखिल की जानी चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल ये उठा कि हिंसा में हुई क्षति की भरपाई किसके जरिए से और किस दायरे में हो सकती है। कोर्ट ने अनुच्छेद 226 के तहत ये जांचने की बात कही कि क्या दोषियों से सार्वजनिक और निजी संपत्ति, आम लोगों की परेशानी और सुरक्षा व्यवस्था पर हुए खर्च की वसूली की जा सकती है। बता दें कि पंजाब सरकार की ओर से ये एडिशनल एडवोकेट जनरल चंचल सिंगला ने अदालत को बताया कि हिंसा को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पंजाब ने कुल 169 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें 50 करोड़ सिर्फ सीआरपीएफ की तैनाती पर खर्च हुए। पंजाब सरकार ने कहा कि ये राशि उनके राज्य के कानूनों के तहत कवर नहीं होती, इसलिए हाईकोर्ट को स्वतंत्र ट्रिब्यूनल गठित करना चाहिए ताकि खर्च की भरपाई का तरीका तय हो सके। इसी कड़ी में आपको बताते हैं कि कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में क्या कहा। 29 अगस्त 2017 को हाईकोर्ट में यह आदेश दिया था कि पंजाब और हरियाणा में दर्ज की गई सभी एफआईआर की जांच एसआईटी करेगी और दोनों राज्य बिना कोर्ट की अनुमति के कोई एफआईआर वापस नहीं ले सकेंगे। अप्रैल 2025 में हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि अब इस मामले में और देरी नहीं की जाएगी, बल्कि पहले ये तय किया जाएगा कि जो सवाल 2017 में उठाए गए थे वो आज भी सही है या नहीं। डेरा प्रमुख की गतिविधियां, पैरोल पर रिहाई और उनके समर्थकों का व्यवहार लगातार कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। इस सुनवाई के चलते राम रहीम का नाम फिर से सुर्खियों में है और ये सवाल गहराता जा रहा है कि क्या हमारा कानून कमजोर होता जा रहा है।
पंचकूला में हुई हिंसा एक ऐसी घटना है जिसमें सरकार की तैयारी, प्रशासन की नीयत और जनता की सुरक्षा तीनों पर सवाल उठे हैं। हाईकोर्ट का ये फैसला कि पीआईएल को बंद नहीं किया जाएगा इस बात का संकेत है कि न्यायिक प्रक्रिया अब भी जवाबदेही तय करने की दिशा में सक्रिय है। आने वाले वक्त में तस्वीर साफ होगी कि क्या हरियाणा सरकार और डेरा प्रमुख की भूमिका के पीछे कोई और सच्चाई है या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में और क्या नया मोड़ आता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।